The enemies who plotted our doom and destruction are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield, but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता. Let me tell you, यहाँ सब अच्छा होगा. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. कौमी क़यादत हर सतह पर हाइब्रिड वार का हदफ आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे. मंजिल के करीब पहुंच चुके एहतियात का दामन थामे रखना है. इत्मीनान है कि आज हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं. यकीन दिलाता हूं पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा होगा. फरवरी 2019 में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, अमन के लिए भारी कीमत अदा की. अब वक्त है मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 142वीं पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत. परेड का मुआयना. नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में अवार्ड तकसीम किए. सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद फतह को एजाजी शमशीर से नवाजा गया. पास आउट होने वालों में फलस्तीन, मालदीव, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल. आपके हर हाथ पे डाका डाल रहे हैं. अगर मैं आपका बात पार्लियामेंट में नहीं उठा सकता, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का आजादी पार्लियामेंट में नहीं होगा तो कहाँ होगा? अगर हम पार्लियामेंट में आपके मसाइल नहीं उठा सकते हैं, फिर हम मजबूर हो चुके हैं कि हम आपके मसाइल सड़कों पे उठाएंगे. गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ डट कर खड़े हैं. गिरफ्तारी की धमकियां नई बात नहीं. हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे. जेल भरो तहरीक चलाई तो जेलों में जगह कम पड़ जाएगी. बिलावल भुट्टो की वार्निंग. कराची में पीपी चेयरमैन और शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात. नून लीगी वफ्द ने 16 अक्टूबर के जलसे में शिरकत की दावत दी. इमरान खान मुल्की दौलत लूटने वालों के आसाब पर सवार. बिलावल भुट्टो मालिक की मुल्क की बुनियादें खोखली करने वाले करप्ट विरसे के नुमाइंदे हैं. अपने अंकल नवाज शरीफ से कहें कि पाकिस्तान आए और अदालत में पेश होकर कानून की हुक्मरानी का अमली सबूत दें. वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल. ऑपोजिशन इत्तेहाद गैर फितरी, ये सब मुका के ख्वाहिशमंद थे, मगर इमरान खान ने कोई एनआरओ नहीं दिया. कौमी इदारों को सियासत में ना घसीटा जाए. अफरा तफरी पैदा करने वाले बताएं अवाम को इसका क्या फायदा होगा. शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू. ऑपोजिशन इत्तेहाद पहली बार नहीं बना. जलसे होते रहते हैं, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं. जब वजीर आजम ने कह दिया कि बगावत का मुकदमा गलत है तो गलत है. पर्चा खारिज होगा तो सबका होगा. वजीर दाखिला एजाज शाह की मीडिया से गुफ्तगू. एक अबू बचाओ मुहिम जो थी, अब उसको एक इंतशार फैलाओ मुहिम में तब्दील किया गया है. पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, अपने बेटों को पाकिस्तान भेजने को तैयार नहीं है, तो फिर कारकुनों से ये कैसा मुतालबा है कि आप सड़क के ऊपर आ जाएं? आप प्ली बारगेन करें, जो पैसे पाकिस्तान के लोगों के हैं पाकिस्तान के लोगों को वापस करें, और या फिर अपनी जेल काट दें.
अब्बू बचाओ मुहिम इंतशार फैलाओ मुहिम में तब्दील। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कोई अखलाकी और सियासी जवाब नहीं। ऑपोजिशन को 5 साल इंतजार करना चाहिए। हम एहतसाब से पीछे हट गए तो वोटर गिरेबान पकड़ेगा। फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। अपोजिशन को कहना चाहता हूं, क्रैकडाउन हो सकते हैं, कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कल अपोजिशन को कोरा जवाब दे दिया है, व्हाट्सोएवर इट मे बी, देयर विल बी नो एनआरओ। कोरोना फैलने और दहशतगर्दी का खदशा, क्रैकडाउन हो सकता है। शेख रशीद की ऑपोजिशन को वार्निंग। वजीर आजम ने कल सियासी मुखालिफिन को वाज़े पैगाम दे दिया। लीगी कायद बेवकूफ बनाकर बाहर गए। नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान की सियासत खत्म हो चुकी। विफाकी वजीर रेलवे की गरज बरस। नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने का फैसला विफाकी और सूबाई हुकूमत ने किया। गुजरावाला के जलसे से सिलेक्टेड टोले की टांगे कांप रही हैं। राना सनाउल्लाह का दावा, मुल्क पर नाअहल टोला मुसल्लत। कौम नून लीग के बयानिए के साथ खड़ी है। मरियम औरंगजेब का खिताब। गुजरावाला जलसे पर हुकूमती वुज़रा बौखलाहट का शिकार। लगता है अगला बयान ये होगा कि जलसे से पाक भारत एटमी जंग का खतरा है। नायब कासिद की तकरीर का भी कोई लेवल होता है। वजीर आजम की तकरीर ने पस्तियों का नया रिकॉर्ड बना डाला। एहसन इकबाल। कोरोना के बाद सियासी पार्टियां जलसों के लिए लोगों को इकट्ठा ना करें। जमहूरियत के नाम पर कानून को तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। ऑपोजिशन को कानून के दायरे में रहकर एहतजाज का हक हासिल है। असद उमर। ऑपोजिशन को जल्द से मुलतवी करने का मशवरा। पीटीआई ने खुद मैदान लगा लिया। रावलपिंडी में पीटीआई शिमाली पंजाब की जैली तंजीमों की हल्फ बर्दारी। माजी के हुक्मरान सिर्फ लूट मार करने आए, हम नया पाकिस्तान बनाकर दिखाएंगे। फैसल जावेद का खिताब। पंजाब असेंबली के फ्लोर पर नारवा सलूक अफसोसनाक। नून लीग को सोचना पड़ेगा, ये सियासी जमात है या गुंडों की। नवाज शरीफ की तकरीर पर मौक़िफ़ आज भी वही है। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है। जलील शरकुत। जलील शरकपुरी से नारवा सलूक हमारा सियासी कल्चर नहीं। क्या लीगी एमपीए वोट लेकर नहीं आए? क्या कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे? ये वोट नहीं, नवाज शरीफ को इज्जत दो चाहते हैं। लीगी क़यादत एक बार फिर अवाम को बेवकूफ बनाना चाहती है। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। करप्शन बचाने के लिए जमहूरियत का सहारा। एनआरओ मिलेगा न केसेस में रिलीफ। हुकूमत मुखालिफ मुहिम का आधा जनाजा तो लाहौर में निकल गया। पुरअमन एहतजाजी तहरीक को वेलकम। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे। फयाजुल हसन चौहान। नवाज शरीफ लंदन पहुंचते ही तंदुरुस्त हो गए। दिल का इलाज कराना था जो उन्होंने नहीं कराया। साबिक वजीर आजम का अस्पताल में दाखिल न होने का मतलब है कि वो ठीक हैं, इसलिए वापस तशरीफ ले आए। यास्मिन राशिद। अशियाए खुरोनोश सस्ती करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का आज़म। कीमतों में इजाफे की वजूहात का तयन कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते हिकमत अमली के तहत एक्शन लेते हुए कीमतों को कम करेंगे। वज़ीर आज़म का ट्वीट। मोटरवे रेस्ट एरियाज में अशिया पर शहरियों की शिकायत। वजीर आजम का नोटिस। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वजारत मवासलात, NHA और IG को मुरासला जारी। जात सद्दा की 2.5 साला ज़ैनब का दरिंदा कातिल पकड़ा गया। सफाक मुलजिम का ज़्यादती के बाद बच्ची को जान से मारने का एतराफ। निशानदही पर आला कत्ल और जूते भी बरामद। अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया के साथ मैं हूं आमना खटाना।
मैं हूं ज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। आगाज में जिक्र करेंगे सिपा सालार का, जिनका कहना है कि आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। मंजिल के करीब पहुंच चुके, एहतियात का दामन थामे रखना है। इत्मीनान है कि आज हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं। यकीन दिलाता हूं पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में कोई भी किसी और के किए के लिए जवाबदेह नहीं। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान एक खुशहाल, मुस्तहकम और मुतय्यन मुकाम पर पहुंचे। आज पाकिस्तान दिफाई हवाले से एक मजबूत मुल्क है। आर्मी चीफ ने मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए ये भी कहा कि आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। अमन कायम रखने के लिए लहू से मुल्क की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखी जाएगी। अब वक्त है कि मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें। फरवरी 2019 का उन्होंने जिक्र किया, कहा कि 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी इस दिन पर हमने, और साथ ही साथ कहा कि पाकिस्तान में कोई भी किसी और के लिए जवाबदेह नहीं है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान एक खुशहाल, मुस्तहकम और मुतय्यन मकाम पर पहुंचे। आज पाकिस्तान दिफाई हवाले से एक मजबूत मुल्क है। ये भी कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। यह कहा कि यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा होगा। इत्मीनान है कि आज हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं, मंजिल के करीब पहुंच चुके, एहतियात का दामन थामे रखना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये कहना था। उन्होंने इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज हम ये कह रहे हैं कि अब वक्त है कि मुत्तहिद होकर तमाम सलाहियतें बरूएकार लाकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें। कायद के विजन के मुताबिक पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। ये भी कहा कि ये सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन इत्मीनान ये है कि आज हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं। हमारी तबाही के मंसूबे बनाने वाले दुश्मन मायूसी से हमारी कामयाबी को देख रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि आप पर फर्ज है कि मुकम्मल वफादारी और बेमिसाल लगन से उनके एतमाद पर हमेशा पूरा उतरे। कौम का अफवाज पाकिस्तान पर एतमाद और रिश्ता शहीदों और गाजियों की बेशुमार कुर्बानियों का समर है। आप पर यह भी लाजिम है कि इस रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर बनाते जाएं। The start of your career in one of the most distinguished and battle-hardened army of the world. The army which not only defeated the scourge of terrorism, but also gave a bloody nose to a 5 times bigger army in February 2019. You will also be held accountable towards the well-being, security and prosperity of Pakistan long after you fade away from service and even life. I count it as a great honor that we stand before as a trusted and accountable institution. Therefore, regardless of our failings and triumphs, we stand to give our best whenever we are called upon to do so. At the same time, you must realize that peace is not an end in itself. Our decades of effort will be wasted if we are unable to protect the base from where our nation will rise to the heights of economic sovereignty and ideological maturity, thus truly becoming Qaed's Pakistan. Like many countries in the past, we have also subjected to wars, terrorism and economic strangulation that has broken many countries. But alhamdulillah, we have survived. Now it's only through the synergy and actualization of our true national potential that we shall rise and progress. My dear cadets, the enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield, but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. But do not confuse sincere critique from hybrid. Most voices that you might seem loud to you come from a place of love, patriotism and trust, and therefore must be heeded. We must listen to our people and apply correction where needed. These voices are a proof that we are alive and well as a nation. We continue to support the government whenever asked to.
as per the law and guidelines of the Constitution. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.